सोचिए आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां दीवारों पर आपके सपनों की तस्वीरें टंगी हैं। आपके भी सपने हैं, बड़ा करियर, मजबूत रिश्ते, बेहतर सेहत, आर्थिक आजादी। लेकिन परेशानी यह है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा। धुंध है, बस ख्वाहिशें हैं। उसी वक्त एक किताब आपके सामने रखी जाती है, 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। यह किताब कहती है सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह छोटे, सरल और लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है। और यही इस सफर की खूबसूरती है। सोचिए, दुनिया में हर कोई सपने देखता है, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं और कुछ लोग वहीं ठहर जाते हैं। सवाल यह है, आप किस तरफ खड़े हैं? अगर आपके पास सपने हैं लेकिन रास्ता नहीं, तो ये किताब आपको रास्ता दिखाएगी। 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का नक्शा है। और आज मैं आपको इस किताब का सार सुनाऊंगा, बिल्कुल कहानी की तरह। इस किताब को लिखा है ब्रिटेन के नाइजल कम्बरलैंड ने, जो गूगल, वर्ल्ड बैंक और दुबई सरकार तक को कोचिंग दे चुके हैं। सोचिए, जब इतने बड़े नाम उनकी सलाह मानते हैं तो यह किताब आपके लिए कितनी दमदार साबित होगी। तो चलिए शुरू करें ये सफर, जहां हर चैप्टर है कामयाबी की ओर एक छोटा सा कदम। पहला चैप्टर, खुद को पहचानो। अगर आप कार चला रहे हैं पर नक्शा ही नहीं देखा तो कहां पहुंचेंगे? यही हाल जिंदगी का है। किताब कहती है, ये पहले खुद को जानो। एक छात्रा की कहानी सोचिए। सबको लगता था कि वह इंजीनियर बनेगी, लेकिन जब उसने जर्नल लिखना शुरू किया, उसे पता चला कि उसका असली जुनून डिजाइन था। आज वह सफल ग्राफिक डिजाइनर है। याद रखिए, सफलता की पहली सीढ़ी है आत्म पहचान। दूसरा चैप्टर, सपनों को लक्ष्य में बदलो। सिर्फ यह कहना कि मैं फिट होना चाहता हूं बेकार है। लिखो, 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा, हफ्ते में 4 बार जिम जाऊंगा। यही है ख्वाब को हकीकत बनाने की स्मार्ट टेक्निक। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तीसरा चैप्टर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्या आपको पता है, डर के उस पार ही असली जीत छुपी है? एक शख्स जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, उसने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले 5 लोगों के सामने, फिर 20, फिर 50, और अब सैकड़ों की कॉन्फ्रेंस में बोलता है। तो सवाल है, आप कब अपना पहला कदम बाहर रखेंगे? चौथा चैप्टर, अभी लो पहला कदम। यह किताब कहती है, सपनों पर बैठकर मत सोचो, उठो और पहला कदम लो। अगर बिजनेस का सपना है तो आज पहला पन्ना लिखो। अगर नई नौकरी चाहिए, क्यों में अपडेट करो। याद रखो, सपनों को पालने से ज्यादा जरूरी है उन पर चलना। पांचवा चैप्टर, नाकामी से सीखो। 5 बार एक युवक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, लेकिन हार मानने की बजाय उसने अपनी गलतियां लिखीं। छठे इंटरव्यू में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। किताब कहती है, गिरना तय है, लेकिन हर बार उठना ही सफलता की परिभाषा है। छठा चैप्टर, आभार जताने की ताकत। चमत्कार तब शुरू होते हैं जब आप आभारी होना सीखते हैं। एक डॉक्टर रोजा किन्याई रात में सिर्फ 3 बातें लिखता था, जिनके लिए वह शुक्रगुजार था। नतीजा, उसकी जिंदगी में तनाव कम हुआ और खुशी दोगुनी। आज कोशिश करिए, सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। सातवां चैप्टर, रिश्तों का जादू। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। एक उद्यमी ने हर हफ्ते किसी पुराने दोस्त को फोन करना शुरू किया। एक दिन उस दोस्त ने ही उसे निवेश दिला दिया। क्या पता आपकी अगली सफलता आपके पुराने कॉन्टैक्ट में ही क्यों न छुपी हो। आठवां चैप्टर, फोकस पर जोर। हम कहते हैं समय नहीं है, असल में प्राथमिकताएं नहीं तय की। किताब कहती है, हर सुबह सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखो। यह तकनीक आपके दिन को बदल देगी, क्योंकि समय नहीं, फोकस की कमी असली दुश्मन है। 9वां चैप्टर, सीखते रहो। सफल लोग ये कभी नहीं कहते कि मैं सब जानता हूँ। एक रिटायर बुजुर्ग ने यह आदत बनाई, हर महीने एक नई स्किल सीखना। आज वह डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन पढ़ाता है। चमक उम्र से नहीं, सीखने की भूख से होते हैं। 10वां चैप्टर, उद्देश्यपूर्ण जीवन। किताब के लेखक नाइजल कहते हैं, पैसा और शोहरत काफी नहीं, असली मंजिल है अपने जीवन में अर्थ लाना। सोचिए, एक महिला जिसने कॉरपोरेट करियर छोड़ा और एनजीओ शुरू किया, आज वह हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रही है। यही है जीना उद्देश्य के साथ। तो अब सोचिए, आपके पास 100 छोटे छोटे अध्याय हैं, 100 कदम जो आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप पहला कदम उठाएंगे? याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं, यह रोज के छोटे कदम हैं जो आपकी कहानी को बदलते हैं। आज ये सुनिए, कल सुबह अभ्यास करिए और धीरे धीरे देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है।